वेलकम टू आवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं और आवेदन भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। हमने भी आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले हमने आपको जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। अब आपके लिए देखिए हम 30 क्वेश्चनों की पिछले साल के पेपरों की रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा और आप लोग प्रयास करिए इन पिछले साल के पेपर में क्या आप इन 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले बार आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पेपर 2021 में संपन्न कराया गया था और सीबीटी 2 2022 में हुआ था। तो इसी प्रकार से आपको लेवल और पैटर्न समझना है कि सीबीटी 1 में किस लेवल और पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो घटनाएं आपको दी गई हैं। घटना एक आपको दी गई है और घटना बी आपको दी गई है। इन दोनों घटनाओं को आपको पढ़ना है और ये 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से चुनाव करना है कि इन घटनाओं के अनुसार कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो घटना एक में लिखा गया है आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है, और घटना बी में लिखा गया आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। तो इन दोनों घटनाओं को अगर आप एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला प्रयास देखिए आपको करना है। देखिए मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है इसलिए उसको पुरस्कार और पदक मिला है। इन दोनों घटनाओं में इस देखकर समझ में आ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। घटना बी प्रमुख और तत्कालिक कारण है, ए इसका प्रभाव है। तो घटना बी जो है वो तत्कालिक कारण है कि दौड़ प्रतियोगिता जीती है, उससे जो प्रभाव पड़ा है वो ए में लिखा गया है कि उसे पुरस्कार और पदक मिला है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए दो घटनाओं से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घटना एक और घटना बी। ठीक है, इसमें देखिए घटना ए में लिखा गया है यमुना बांध परियोजना बाधित हो गई है। ठीक है, और घटना बी में लिखा गया यमुना बांध परियोजना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। अब आपको इन दोनों घटनाओं को जोड़ना है, क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ रही हैं कि नहीं, और इन चारों विकल्पों में से सही करने का प्रयास करना है। तो यमुना बांध परियोजना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी इसलिए ये बाधित हो गई है, कोई कारण नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा घटना ए जो है वो प्रभाव है और घटना बी इसका प्रमुख और तत्कालिक कारण नहीं है। तो ये बी वाला कोई कारण नहीं है कि विकास के लिए महत्वपूर्ण थी इसलिए रोक दी गई है, सिर्फ प्रभाव इसमें ए में दिख रहा है। बी से हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सही विकल्प होगा इसका ए वाला ऑप्शन। तो समझ करके आपको इन सारे क्वेश्चनों को करने हैं। इसी प्रकार आपको लेवल और पैटर्न एग्जाम का मालूम चलता है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन आपको दो दिए गए हैं। पहले कथन में कह रहा है ए कथन में कुछ कपड़े कविताएं हैं और दूसरे कथन में कह रहा है बी नंबर में कविता एक पेड़ है। निष्कर्ष ये दो आपको दिए गए हैं, बताना है कैसे आप करेंगे। तो इन्हें आप डायग्राम बना करके कर लीजिए। क्या कह रहा है कुछ कपड़े कविताएं हैं, तो हम कपड़े का जो गोला होगा, कुछ कपड़े जो हैं वो कविताएं हैं, तो कविता के गोले से हम थोड़ा से अटैच कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्या कह रहा है कविता एक पेड़ है, तो ये कविता जो होगा ये पूरा पेड़ के गोले के अंदर होगा, क्योंकि कविता एक पेड़ है तो पेड़ के अंदर ही कविता होंगी। हम निष्कर्ष देख लेते हैं कौन सा सही निकलता है। कविता एक पेड़ नहीं है, कविता एक पेड़ नहीं है कैसे हो सकता है जब कविता पेड़ के अंदर ही है। तो प्रथम निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। कुछ कविताएं कपड़े हैं, कुछ कविताएं जो हैं कपड़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो बी वाला जो निष्कर्ष है वही पालन करेगा, ए नहीं करेगा। सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला, केवल निष्कर्ष बी पालन करता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प पर आपको चयन करना है जिसका तीसरी संख्या के साथ में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले के साथ में है। जैसे 18 का संबंध 35 के साथ में है, वैसे 12 का संबंध आपको बताना है कैसे बनेगा। तो 18 कैसे रिलेट कर रहा है, तो 18 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 36 और 1 अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर आपको 35 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से संबंध है कि 2 गुना में 1 कम कर दीजिए, तो आप 12 करिए 2 गुना, 12 दुनाई 24 और 24 में अगर आप 1 कम करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा पहला वाला विकल्प। जैसा संबंध पहले का दूसरे के साथ में है वैसा ही संबंध आपको दूसरे का चौथे के साथ में बताना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए समन से क्वेश्चन आया है। इसमें आपसे पूछ रहा है QL की बेटी है जिसकी इकलौती बहन M O की बहू है। O के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं PRS, S का L से क्या संबंध होगा।
तो डायग्राम से आप लोग बनाने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, Q है जो L की बेटी है, तो Q अगर L की बेटी है तो L को हम लोग ऊपर रखेंगे, Q को नीचे रखेंगे, बेटी है इसलिए माइनस लगा देंगे, अगर बेटा होगा तो हम लोग इसमें प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो एक जनरेशन नीचे कर लिया हमने Q को। जिसकी इकलौती बहन MO की बहू है, जिसकी लगता है उसके जस्ट बगल वाले को, तो L के बारे में कह रहा है, तो L इसकी इकलौती बहन है M की। ठीक है, बहन हो गई। जो O की बहू है, तो O की बहू होगी तो इसके पुत्र से शादी होगी। पहले ये पुत्र है जिसका नाम नहीं दिया गया है, O की बहू है, तो O या तो इसके सास होंगे या तो ससुर होंगे, तो O को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब कह रहा है O के इकलौते बेटे, जो ये लिखा गया है, इसका नाम नहीं दिया गया है, O के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं, तो 3 बेटियां होंगी, तो नीचे इसके एक जनरेशन आ जाएंगी PRS, ये तीनों इसकी बेटियां हैं, माइनस माइनस कर दीजिए। S का L से क्या संबंध होगा, S क्या लगेगी L की, तो L और M जो हैं वो बहनें हैं आपस में, तो L जो है M की बहन की बेटी, तो तीनों है ना ये, तो L क्या लगेगी, S क्या लगेगी, बहन की बेटी लगेगी, या तो भतीजी कह सकते हैं, तो बहन की बेटी कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। समझ गए आप। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जानकारी दी गई है और जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो ये टोटल इतनी जानकारी आपको दी गई है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कैरम खेलता है और तैराक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप इसे लगाने का प्रयास करते हैं। 4 व्यक्ति आपको दिए गए हैं, PQRS ऐसे लिख लीजिए। आपसे क्या कह रहा है, जहाँ पर जो कुछ हमें लिखा है सबसे पहले हम उसे डिसाइड करेंगे। P और Q शिक्षक हैं, तो ये दोनों शिक्षक हो गए। पेशा एक करना है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है चारों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेलता है और एक पेशे से जुड़े हैं, तो 2 खेल आपको सामने रखने हैं और एक पेशा रखना है। इसके बारे में लिखा है कि ये वकील है, वकील है और कैरम खेलता है। तो अगर ये कैरम खेलेगा, और यहाँ पर और भी लिखा है ना, वकील और दोनों शिक्षक तैराक हैं, तो दोनों शिक्षक जो हैं ये तैराक भी हैं, ये भी तैराक है और ये भी तैराक है। और वकील क्या है, वकील भी तैराक है, तो वकील के पास 2 खेल हो गए, एक कैरम एक तैराकी का। अब आर बचता है, आर के बारे में दिया है, आर डॉक्टर है, क्योंकि पेशा तो एक ही होगा, तो आर डॉक्टर भी होगा। और वह फुटबॉल और क्रिकेट 2 खेल खेलता है और एक खेल यहाँ पर बचा हुआ है। पी बैडमिंटन भी खेलता है ना, पी बैडमिंटन भी खेलता है। और एक खेल और बचेगा टेनिस, तो टेनिस ये खेलेगा क्यू वाला, क्योंकि 2 खेल करने हैं, तो टेनिस सबका क्यू खेलेगा। 2-2 खेल हो गए। पूछा क्या जा रहा है, कौन कैरम खेलता है और तैराक है। कैरम खेलने वाला, तैराकी करने वाला एस वकील है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा डी वाला विकल्प। तो इस तरह से आप करना है, जहाँ पर से उत्तर आपका समझ में आ रहा है कि आ जा रहा है, तो वहाँ पर से आप सीरीज को लगाना छोड़ भी सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाची चिन्ह की जगह में आ सकती है। जैसे सीरीज दी गई है 6, 13, 41 और 167, तो आगे का पद आपको बताना है। एक बार आप लोग प्रयास करिए। 6 से 13 कैसे होगा, 6 में अगर 2 गुना करें तो 12 बन जाएगा और 1 जोड़ दें तो 13 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 13 में अगर हम लोग 3 गुना करें और 1 जोड़ दें तो 13 3 39 और 2 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना प्लस 2 करेंगे, फिर 41 में अगर हम 4 गुना प्लस 3 करें तो ये बनना चाहिए हमारा, तो 167 बन जाएगा। इसी प्रकार से 167 में 5 गुना प्लस 4 अगर जोड़ेंगे तो 839 बनेगा। इस हिसाब से आंसर जो होगा वो पहला वाला हो जाएगा। समझ गए, 2 गुना प्लस 1, अगले वाले में 3 गुना प्लस 2, अगले वाले में 4 गुना प्लस 3 और नेक्स्ट वाले में 5 गुना प्लस 4 करेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा पहला वाला। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ये श्रृंखला दी गई है, नेक्स्ट पद आपको बताना है कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए, बी का स्थान होता है दूसरा अल्फाबेट में, और ए का स्थान होता है 5वां, जी का स्थान होता है 7वां और जे का स्थान होता है 10वां। ठीक है, एल का स्थान होता है 12वां और ओ का स्थान होता है 15वां। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है,
तो यहाँ पर देखिए 2 से 5 हो रहा है, 5 बढ़ के 7 हो गया, और 7 से 5 बढ़ के 12 हो गया एल का स्थान, और 12 से 5 बढ़ेगा तो 12 5 17, 17 किसका होता है? क्यू का होता है। तो क्यू से स्टार्टिंग होगी, समझ गए। और बीच वाला आप यहाँ पर देखिए जो अंक लिखे गए हैं वो 8 जो है वो किसका स्क्वायर है? क्यूब होगा। यहाँ पर 2 का क्यूब जो है 8 है, और 3 का क्यूब जो है वो 27 है, 4 का क्यूब जो लिखा गया है वो 64 है, तो 5 का क्यूब आगे आएगा क्यू के, तो क्यू 125 यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। आगे भी मिला लीजिए, ई 5 नंबर पर है तो 5 आगे बढ़ करके जे जो है वो 10वें स्थान पर आया है, 10 से 15 हो गया, ओ हो गया, तो ओ के बाद 20वां स्थान होता है टी का, तो क्यू 125 टी जो होगा वो सबसे सही विकल्प होगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं ABCDEFHI उन लड़कों के नाम हैं जिन्हें खेल जो हैं PQRSTUVW पसंद है। जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों, प्रत्येक लड़के को केवल एक खेल पसंद है। डी का पसंदीदा खेल ऐसा है, इस प्रकार से आपको सेट करना है और बाद में बताना है आई का पसंदीदा खेल कौन सा है। तो चलिए आप लोग भी लगाना स्टार्ट करिए, जैसा कह रहा है वैसे हम लोग तेज़ी से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ABCDEF और H और I, ठीक है, क्रम आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है? प्रत्येक लड़के को केवल एक खेल पसंद है, डी का पसंदीदा खेल एस है, तो डी का पसंदीदा खेल एस कर दिया हमने, और डी और एफ को खेल पी और डब्ल्यू नहीं पसंद है। तो यहाँ पर लिखा गया है डी और एफ को खेल जो है, हमारा डी हो गया ये, इसको तो एस पसंद है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, और एफ को पी और डब्ल्यू नहीं पसंद है, तो पी और डब्ल्यू इनको हम नहीं खिलाएंगे। ACEH को खेल ए, यहाँ पर देखिए ACE और H, इनको जो है चारों को कौन सा खेल नहीं पसंद है? U नहीं पसंद है, P नहीं पसंद है, W नहीं पसंद है, S नहीं पसंद है, समझ गए। और B को W नहीं पसंद है और B को भी W नहीं पसंद है, तो W किसको पसंद में आएगा भाई? A को भी नहीं पसंद है, B को भी नहीं पसंद है, C को भी नहीं पसंद है, D को S पसंद है, E को भी नहीं पसंद है, तो F को भी W नहीं पसंद है, तो I को W पसंद आ जाएगा भाई, एक को तो लेना ही खेल, और I का पसंदीदा खेल ही आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में, तो सही कर दीजिए डी वाले ऑप्शन को आराम से। बस इतना ही आपको देखना था, आंसर आपके सामने आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। I का पसंदीदा खेल पूछा था, जब किसी को नहीं पसंद है तो I को पसंद आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका चौथी संख्या के साथ में वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरे के साथ में है। जैसा संबंध यहाँ पर 12 का 72 के साथ में है, वैसा आपको बताना है 98 का कैसा संबंध होगा, वो उसका आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 छंग 72 हो रहा है ना, 12 छंग 72 हो रहा है, और किसी के 6 गुना करने पर 98 आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब आपको समझने की आवश्यकता है कि पहले हमने 12 का आधा किया है, 12 का आधा कर दिया तो 6 हमको मिला, फिर हमने 12 से उसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हमको 72 मिला, 12 छंग 72, समझ गए आप। तो 98 को अगर आप देखेंगे तो 14 का अगर हम आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 7, और फिर हमको 14 से गुणा कर दें तो 14 सते 98, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 14, समझ गए आप। तो 14 का आधा करिए फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 है, 12 का आधा करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है एक कक्षा की मध्य अवधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान सिर से 11वां है और नीचे से 24वां स्थान है। यदि मध्य अवधि परीक्षा में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तीर्ण छात्र जो हैं वे कितने हैं। तो प्रसाद का स्थान जो है सिर से 11वां है और नीचे से 24वां है। तो अगर हम उत्तीर्ण छात्रों को देखेंगे तो 11 + 24 कितने हो जाएंगे? 35, और एक घटा लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से हमने स्थान लिया प्रसाद का, तो टोटल 34 लोग पास हुए हैं और 4 लोग जो हैं अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो अगर हम टोटल विद्यार्थियों की बात करेंगे तो 38 विद्यार्थी टोटल होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
सही ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये सीरीज आपको दी गई है, इसमें से आपको जैसे आपको जल्दी उत्तर प्राप्त होता है वैसे आप करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर 16 से 33 हो रहा है, मतलब कि 16 दूनी 32, 17 बढ़ रहा है आगे। और 33 से 50 हो रहा है, इसका मतलब फिर 17 आगे बढ़ रहा है। 50 से 67 हो रहा है तो 17 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 67 में अगर 17 जोड़ेंगे तो आपको 84 मिलेगा। तो 84 वाले आंसर तो आपको इसमें 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो 84 से डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब लास्ट वाली संख्या से देख लीजिए, 8 4 12, 12 6 18 और 18 8 26। तो पहले बढ़ा है 4, फिर बढ़ा है 6, फिर बढ़ा है 8, इसका मतलब नेक्स्ट पद में बढ़ेगा 10 से। तो 26 10 36, तो 84 और आगे आपको 36 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब बीच वाला पद यहाँ पर से हम लोग याद कर लेते हैं। एस का स्थान होता है देखिए 19वां और एम का स्थान होता है 13। तो 19 में से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 स्थान कम हो गया, 6 माइनस करेंगे 13 आ गया, ठीक है। तो एम के बाद जी जो है हमारा वो 7वें स्थान पर है, 13 से 6 माइनस किया तो 7वां स्थान आ गया जी का। जी से 6 माइनस करेंगे तो ए पहला स्थान होता है, ठीक है। तो 6 6 कम करते जाइए और ए से अगर आप 6 कम करेंगे तो आपको यू प्राप्त होगा, क्योंकि यू का स्थान होता है 21वां। समझ गए आप। तो यू जो है वो पीछे से अगर आप देखेंगे तो 6वां स्थान आएगा। तो यहाँ पर यू आपको रखना पड़ेगा, 84 यू और 36, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, बीच वाले पद से ही डिसाइड कर रहा है कि यू आएगा और 36 से डिसाइड हो जाएगा कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सूचीबद्ध 4 अंगों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत की आपको पहचान करनी है। तो अगर आप पाचन तंत्र की बात करेंगे तो पाचन तंत्र में 3 यहाँ पर अंग दिए गए हैं, बड़ी आंत, आमाशय, यकृत, ये सभी पाचन तंत्र के भाग हैं। जबकि वक्र या किडनी जो हमारी है ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए अलग जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी तरह से संगत है और 1 आपको असंगत दी गई है। तो असंगत की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए 21 26 लिखा गया है। तो 21 26 आप कैसे देखेंगे इसे आप देख सकते हैं कि 2 और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 आपको लिखा गया है, 6 दूनी 12। उसी प्रकार से 98 16 लिखा गया है। तो इसे आप देखेंगे 98 19 लिखा गया है। इसे आप देखेंगे 9 9 81 यहाँ पर लिखा गया है, दोनों का किनारे वालों का मल्टीप्लाई जो है बीच में रखा गया है। और यहाँ पर 75 68 लिखा गया है। तो 8 7 56 यहाँ पर रखा गया है। और तो असंगत कौन सा हो जाएगा, 84 23 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 3 24 होना चाहिए था और इसने 42 लिख दिया है। तो असंगत कौन सा हो गया यहाँ पर, 84 23। तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला विकल्प। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देश और राजधानियों में आप लोग डिसाइड कर लिए। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, ये सही है। बहामास की नसाऊ, ये भी सही है। लीबिया की त्रिपोली, ये भी राजधानी सही है। कजाकिस्तान की बिश्केक नहीं होती है। बिश्केक किसकी है, किर्गिस्तान की है। कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान, और इसी को अस्ताना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा सुमेलित नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में WGHLTY को ये लिखा जाता है। उसी प्रकार से इसका कैसे लिखा जाएगा, इस 4 ऑप्शन में आपको डिसाइड करनी है। तो इस प्रकार का अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आप इनका स्थान देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है। तो जैसे W यहाँ पर WGHLTY में अगर आप स्थान देखेंगे तो W का स्थान होता है 23वां, ठीक है, और G का स्थान होता है 7वां, H का स्थान होता है 8वां और L का स्थान होता है 12वां। फिर इसके बाद T का स्थान होता है 20वां और Y का स्थान होता है 25वां। तो इस प्रकार आप स्थानों को लिख लीजिए। और यहाँ पर इसके भी आगे वाले स्थानों के लिख लीजिए। T होता है 20 स्थान पर, O होता है 15,
फिर जी होता है 7वें स्थान पर, सी होता है तीसरे स्थान पर, बी होता है दूसरे स्थान पर, आर होता है 18वें स्थान पर। तो आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा होगा कि जो वाई का स्थान है 25वां और टी का स्थान है 20वां, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 कम हुआ। तो उल्टे से सीरीज चल रही है, वाई से 5 कम कर देंगे तो टी मिल जाएगा। उसी प्रकार टी का स्थान यहाँ पर देखिए, टी का स्थान होता है 20वां, ये यहाँ पर उल्टा लिख गया है, ये 20वां ये। तो 20 से अगर हम 5 कम कर देंगे तो यहाँ पर आपको 15 मिल जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार आप करिए, टी जी डी बी एच एम यहाँ पर लिखा गया है ना, तो एम यहाँ पर, एम का स्थान देख लीजिए, एम का स्थान होता है 13वां, तो इससे 5 कम कर दीजिए, तो 5 कम कर देंगे तो एच आपको मिल जाएगा, क्योंकि एच का स्थान होता है 8वां, तो एच यहाँ पर मिल जाएगा। तो एच से स्टार्टिंग होगी, समझ गए? तो एच से स्टार्टिंग तो ये सब की कर रहा है। हम एक काम करते हैं ना, लास्ट वाला मिला लेते हैं, लास्ट में यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट में टी है, टी का स्थान होता है 20वां, अगर 5 कम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा ओ, ओ का स्थान होता है 15वां, तो एच और ओ वाले दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो या तो दूसरा सही होगा या तो लास्ट वाला। अब आप लोग एक काम करिए, इसके इधर वाला मिला लीजिए, बस इससे डिसाइड हो जाएगा। तो अगर हमने इसको मिला लिया जी वाले को, जी का स्थान होता है 7वां, और 7 से अगर हम 5 कम करेंगे तो 2 स्थान होता है बी का, तो ओ के पहले बी आना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो सभी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन आपको चौथा वाला यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हमारा कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। तो कथन में आपको दिया गया है, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन होगा। कथन में आपको दिया गया है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एईएस से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। तो अब कार्रवाई क्या होगी? यदि मामले सामने आए हैं तो कार्रवाई में आप किसको सही करेंगे? इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। दूसरा, डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो अगर बच्चों की मौत कई मामलों सामने आए तो सबसे पहला जो आपको करना चाहिए, डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसके लिए डॉक्टरों की टीम को तुरंत करना चाहिए कार्रवाई। और मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, इस्तीफा मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, ये एक दूसरी बात है। लेकिन पहली कार्रवाई जो होनी चाहिए इस कथन को देखते हुए, वे डॉक्टरों की टीम को भेजना चाहिए। तो कथन नंबर 2 पालन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ करके क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन होगा। उस अक्षर समूह का चयन आपको करना है जो श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए मॉम लिखा गया है, QSQ लिखा गया है, UWU लिखा गया है। तो आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि मॉम में अगर M जो है 13वें स्थान पर है और O जो आया है वो 15वें स्थान का आ गया, 13 2 15। इसी प्रकार से 13 से अगर आप Q की ओर जाएंगे तो 13 4 17, तो 17 17, और बीच में अगर यहाँ पर S का स्थान देखेंगे तो S का स्थान है 19, तो 17 2 19, तो 2 यहाँ पर बढ़ा करके लिख दिया गया है। तो 13 4 17, तो 17 4 21, 21 नंबर पर U आ गया हमारा, और U के अगर 21 है तो 2 स्थान बढ़ा करके W बीच में लिखा जाएगा, तो 23 स्थान W हो गया है। तो 21 के बाद अब 4 आप आगे बढ़ाएंगे तो 21 4 25 होता है, और 25 में आएगा Y, तो दोनों तरफ Y लिख लीजिए। और Y से अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 26 में Z आएगा, फिर A में पलटी खा जाएगा, तो AY ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। समझ गए आप? जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है वैसे ही आपको करते हुए क्वेश्चनों को चलना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है तो बीमारी का संबंध कैसा होगा? जैसा एनिमल को हम लोग प्राणी विज्ञान में पढ़ते हैं वैसे बीमारियों को हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो ये रोग विज्ञान में पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इजी होंगे आपके, बस आपको समझ करके एग्जाम में करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में पीकल को आप इस प्रकार से लिखते हैं, वैसे आपको इसको बताना है टर्निप को आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं? जैसे पी का स्थान जो है यहाँ पर 16 नंबर पर होता है, ठीक है। वैसे के का स्थान अगर आप देखेंगे तो 11 नंबर पर है, और 16 और 11 एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इनका योग जो है 27 आएगा। तो पी का अपोजिट यहाँ पर के रखा गया है वर्णमाला में, आई का अपोजिट यहाँ पर आर रखा गया है। इस प्रकार से सीरीज पूरी चल रही है, तो इनका दोनों का योग करेंगे
तो 27 बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इनका अपोजिट है वर्णमाला में। अगर हम टर्निप की बात करेंगे तो टी हमारा होता है 20वें स्थान पर, इसका अपोजिट 7वें स्थान वाला होगा। तो जी से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, जी से स्टार्टिंग होगी, टी का अपोजिट जी हो गया। जी के यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जी के बाद एफ भी मैच खा रहा है तो हम लोग आई तीसरे वाले को मैच करा लेते हैं। आर का स्थान होता है 18वां, 18 में अगर हम 27 बनाना है तो इसमें हमको 9 यहाँ पर स्थान पर रखना पड़ेगा, और 9 होता है आई का, तो यहाँ पर आई वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का योग 27 आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। नहीं तो अपोजिट याद भी कई लोग रखते हैं, तो उससे भी आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर अपोजिट अपोजिट रखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन होगा। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे संबंध के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले के साथ में है। जैसे सौंदर्य को देखा जाता है वैसे संगीत को सुना जाता है। यह तो आसान क्वेश्चन था, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? अगर राज जो है दोनों सिरों से 16वें पर है, इधर से भी 16 पर है, इधर से भी 16 पर है, तो टोटल 32 लोग हो गए। लेकिन राज को हमने 2 स्थान दे दिया है तो 1 घटा लेंगे, तो यहाँ पर 31 लोग जो होंगे उस टोटल पंक्ति में होंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडस को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो गंगा को आप कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे आप इसे देख रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए आई जो है, आई का अगर वर्णमाला में देखेंगे तो 9वां स्थान होता है, एन का स्थान जो होता है वो 14 नंबर पर होता है, और डी का स्थान होता है 4 नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से आप स्थान को अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप स्थानों को लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें जो TOYHJ लिखा है उनके स्थानों को देख लेते हैं, तो टी होता है हमारा 20वें स्थान पर और ओ होता है हमारा 15वें स्थान पर। तो हमको एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें कि अगर हम 20 और 9 को जोड़ दें तो ये 29 बन जा रहा है, और 14 और 15 को जोड़ रहे हैं तो ये भी आपका 29 बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का योग मतलब आई का योग और टी का योग, एन का योग और ओ का, डी का और इसका सबका योग 29 बनना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इनको देख लेते हैं। दूसरे वाले में गंगा आपसे पूछा गया है, गंगा को अगर देखेंगे जी हमारा होता है 7वें स्थान पर, और अगर इसे 29 बनाना है तो इसमें यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 22 वाला और जोड़ देना पड़ेगा। तो 22 स्थान किसका होता है? 22 स्थान होता है वी का, तो वी से स्टार्टिंग आपकी करनी होगी। ठीक है, वी से स्टार्टिंग कर दीजिए। ए होता है पहले स्थान पर, अगर आपको 29 बनाना है तो 28 इसमें 28वें स्थान वाला रखना पड़ेगा। तो 28 स्थान किसका होता है? 28 स्थान अगर देखेंगे तो बी का होता है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं और घूम करके फिर से बी से आएगा, तो वी बी से स्टार्टिंग होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप दूसरी तरह से करना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाएगा, जैसा एग्जाम में आपको समझ में आ जाए वैसे आप इसे कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जानकारी आपको दी गई है और प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 5 कोचिंग क्लासेज हैं PQRST, पाँचों अलग अलग मंजिल पर हैं, 1 2 3 4 5, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में से केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो जानकारियाँ दी गई हैं, उनके अनुसार आपको बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इनको बना लेते हैं, कहीं पर थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और यहाँ पर इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? PQRST इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब कह रहा है कोचिंग एस में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है, एस में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो जितना कहता चलेगा वैसे हम लोग बनाते चलेंगे। जबकि कोचिंग क्यू में अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, कोचिंग क्लास क्यू जो है इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते चलेंगे। आर जो है वो तीसरी मंजिल पर है, आर तीसरी मंजिल पर है, टोटल 5 मंजिलें हैं। और कोचिंग क्लास पी में रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है, पी में रसायन पढ़ाया जाएगा।
5वीं मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। 5वीं मंजिल अभी हमको पता नहीं है। तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा और भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इंग्लिश अब कहाँ पढ़ाया जाएगा? इंग्लिश पढ़ाया जाएगा टी वाले में, क्योंकि इंग्लिश क्यू में नहीं पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश आर में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें जीव विज्ञान हो ही चुका है, पी में रसायन हो गया, तो इंग्लिश बचेगा टी में। अब ये कह रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सी मंजिल पर गणित विषय पढ़ाया जाता है? तो इंग्लिश ये नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश है, इंग्लिश हमने ये कर दिया। भौतिक विज्ञान ये नहीं पढ़ा तो भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ेगा? अगर भौतिक ये पढ़ लिया और इंग्लिश हो ही चुका है तो गणित बचेगा आर के लिए। तो गणित यहाँ पर जो बचा वो आर पढ़ेगा, और आर है तीसरी मंजिल पर, वो पहले इसने दे दिया है, केवल तीसरी मंजिल की ही बात की इसने। तो तीसरी मंजिल पर गणित पढ़ाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। समझ गए आप? उतने ही आपको जानकारी दे रहा है जितनी वो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 18 से 19 कैसे बनेगा? 19 से 22, 22 से 31, 31 से 58। तो 18 से 19 में अगर आपने देखा तो यहाँ पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है। 19 से 23 में, 19 से 22 में 3 की बढ़ोतरी हो रही है, और 22 से 31 में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 9 की हो रही है, और 31 से 58 में बढ़ोतरी हो रही है 27 की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है। 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ। 1 तिरिक्का 3, 3 तिरिक्का 9, 9 तिरिक 27, तो 27 का 3 गुना कर दीजिए। तो 27 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, और उसे 58 में जोड़ दीजिए। तो 8 5 13 और 9 139 जो हो जाएगी वो हमारी अगली संख्या हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें से पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत की आपको पहचान करनी है। तो मदरबोर्ड, प्रिंटर और कीबोर्ड ये सभी जो हैं हार्डवेयर के पार्ट हैं और कंप्यूटर के अंदर ये होते हैं। इंटेल एक ब्रांड है, कंपनी का नाम है, जो कि किसी प्रकार से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, इसलिए अलग कौन सा होगा? वो चौथा वाला विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कोई रिलेशन बन रहा होगा इसमें। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 2 7 बीच वाली संख्या, और 5 3 8 बीच वाली संख्या, 6 1 7 और 7 4 11 होना चाहिए थे बीच वाले में। तो यही आपका असंगत हो गया। लास्ट की दोनों संख्याओं का योग जो है वो बीच वाली संख्या रखा गया है, तो असंगत हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से भवन मिस्त्री संबंधित है उसी प्रकार फर्नीचर किससे संबंधित होगा? तो भवन को बनाता है मिस्त्री, तो फर्नीचर को बनाएगा बढ़ई। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला विकल्प। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें संबंध से क्वेश्चन आया है, आप लोग ही बनाने का प्रयास करिए, हम भी इसे बनाते हैं। क्यू आर का चाचा है, तो क्यू है आर का चाचा, तो क्यू जो होगा भाई का लड़का होगा आर, तभी तो चाचा लगेगा इसका। और एन आर का पिता है, तो मतलब एन इसका भाई होगा। एन के पिता ओ की 2 संतानें हैं, तो ओ को हम लोग एक जनरेशन ऊपर रखते हैं, इसकी 2 संतानें हैं क्यू और एन। समझ गए? आर की माँ एल, आर की जो माँ होगी वो एन की पत्नी होगी, उसकी 2 बहनें हैं एक्स और वाई। तो आपसे पूछ रहा है क्यू क्या लगेगा एल का? क्यू क्या लगेगा? क्यू लगेगा पति का भाई। एल का क्या लगेगा? ये पति है एन, उसका भाई है क्यू, तो क्यू क्या लगेगा? एल का पति का भाई, देवर लगेगा। समझ गए? जैसा संबंध आपसे पूछ रहा है वैसे ही आपको बताना है, तो पति का भाई लगेगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। 52 और 73 को जिस प्रकार से 34 और 55 लिखा जाता है,
वैसे आपको 95 67 को किस प्रकार से लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में आपको बताना है। जैसा संबंध इसका इसके साथ में वैसा संबंध आपको नेक्स्ट इन 4 ऑप्शनों में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन होगा, टोटल 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे और इन 30 में मेरी आशा है कम से कम आप लोग 22 से 24 तक अगर आप अभी सही कर पा रहे हैं तो एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस कराते कराते 30 में 30 सही करना आपको सिखा देंगे। किस प्रकार से आपको कथन निष्कर्ष करना है, कैसे आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन करना है, और कुछ क्वेश्चन इसमें 1 2 3 क्वेश्चन जो हैं उनको लास्ट में करिएगा। जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है, अगर वो लग जाते हैं तो लग जाएं, वरना आपका समय वेस्ट नहीं होगा उनमें। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, ये एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए छोड़े जा रहे हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ताप विद्युत संयंत्र और उसका स्थान इनमें से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसकी नेक्स्ट सीरीज आपको इसी तरह प्राप्त होगी। जीके और जीएस की सीरीज चल रही है, उसे भी आप लोग देखने का प्रयास करिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं और अपना स्कोर कार्ड बताइएगा। किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। रीजनिंग के प्रश्न ऐसे होते हैं कि उन्हें आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, तो किसी में आपको और अच्छा तरीका नज़र आता हो, शॉर्टकट नज़र आता हो, तो उसे भी आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।